हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे पीछे एक थंबनेल देख रहे होंगे कि किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं हम। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो आजकल के यूथ या कोई भी कंपटीटर जो है सो अगर नहीं होता है कि कोई चीज कोई अगर आगे बढ़ना चाह रहा है तो कोई ऐसे इसको खींचे खींचे वो चीज दिमाग लगा लेता है। कहने का मतलब जैसे अभी हम आप लोग के पास डिस्कस कर रहे थे बाबू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर झारखंड टीजीटी का। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा मतलब बहुत सारे स्टूडेंट तो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि सर झारखंड सहायक आचार्य का भर्ती आया है और आप जो है सो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जेएसएससी टीजीटी का करा रहे हैं, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो आज हम उसी के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे कि जेएसएससी टीजीटी और सहायक आचार्य के बीच डिफरेंस क्या है बाबू, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे, और उसके बाद इसके बारे में हम ये थंबनेल क्यों लगाए इसके बारे में फिर जानेंगे। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों लोग किसके बारे में जानते हैं कि आपका जो आया था ये 2016 में जो लास्ट वैकेंसी आपकी 2016 को ही आई है। तो 2016 में जो टीजीटी के वैकेंसी आए थे बाबू, उसका देखिए हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखे हैं। अब इसका सिलेबस देखिए बाबू, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जो था ना एकदम हूबहू इंटरेक्ट करवाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ नुका छुपा के या चोरी लबादी करके ऐसा कुछ नहीं करने वाले बाबू। आप लोग के पास जो भी हम डिलीवर करते हैं बाबू, तो ऐसा नहीं कि खुद हम पहले से एनालिसिस करते हैं, खुद सेटिस्फाइड होते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप हमको तो ये बात पता नहीं है कि अभी तो आया सहायक आचार्य का जेएसएससी का टीजीटी को क्यों करवा रहे हैं, वही दिखा रहे हैं बाबू क्या डिफरेंस है दोनों के बीच से। ये 2016 का है ना बाबू, लोग देखिए यहां बढ़िया से 2016 का है ये। 2016 में जो आए थे टीचर के वैकेंसी उसकी है। अब इसका सिलेबस देखिए बाबू, मैथ वाला इसका सिलेबस है ना, देखिए इसका सिलेबस आपका ये रहा। क्या लिखा बाबू फर्स्ट टॉपिक में, क्या है तो फर्स्ट टॉपिक में है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग को पढ़ना सेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ इक्वेशन। फिर सेकंड टॉपिक क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके अंदर कुछ पढ़ना है। फिर है इंटीग्रल कैलकुलस, फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D, और फिर आपका ट्रिगोनोमेट्री। ये 6 टॉपिक है बाबू। कब का है बाबू, ये 2016 का है। 2016 में जिस समय वैकेंसी आए थे टीचर की झारखंड में, उस समय का सिलेबस है ये। अब उसके बाद हम दिखाते जो भी 2023 में आया है, जो अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, उसका देखिए आप सिलेबस, है ना। ये आपका होगा, देखिए ये आपका कब का है बाबू, तो ये देखिए आपका 2023 का है ना, 13 2023 का 2023 का है। 2023 में जो वैकेंसी है तो इसका देखिए बाबू नोटिफिकेशन में इसका देखिए फर्स्ट में क्या बाबू अलजेब्रा, उसके अंदर क्या पढ़ना सेट थ्योरी ऑफ इक्वेशन। सेकंड में क्या है बाबू डिफरेंशियल कैलकुलस, थर्ड में आपका है इंटीग्रल कैलकुलस, फोर्थ में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिफ्थ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D डायमेंशन, और सिक्स में आपका ट्रिगोनोमेट्री। अब ये 6 टॉपिक है बाबू, और यही 6 टॉपिक उसमें भी है 16 में जो वैकेंसी आई थी उसमें। तो बाबू हम जो आपको टीजीटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, सो बताइए आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो सहायक आचार्य के आए वैकेंसी सर, और आप जो पिछल का साल जेएसएससी टीजीटी के करवा रहे हैं। तो बच्चों लोग देखो इसका सिलेबस और उसका सिलेबस तुमको कुछ रत्ती भर का फर्क है, रत्ती भर का फर्क नहीं है। तो हम ये दिखा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात के कि ये तो आया सहायक आचार्य वाला और जो आप जो करा रहे जेएसएससी टीजीटी वाला। तो देखिए दोनों का सिलेबस में कोई रत्ती भर का फर्क नहीं है। और हम आप लोग को बता देते हैं कि कोई सा भी एग्जाम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसका है ना, सबसे पहला काम होना चाहिए कि उस जिस चीज का जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। क्योंकि देखिए अभी आप मान लीजिए इसका तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी टीजीटी का, तो बाबू ग्रेजुएशन तक तो पढ़े, बीएड भी क्वालिफाई होंगे आप लोग। अब वहां तक क्लास किए बाबू, तो इतना तो आपके पास नॉलेज होगा कि 12वां लेवल का ग्रेजुएशन लेवल का कुछ ना कुछ तो आपको पास होगा। ऐसा नहीं कि पूरा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया होगा दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपके पास दिमाग में स्टोर रहता ही है, तो कुछ ना कुछ ज्ञान रहता है। इसीलिए आप लोग सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। उससे क्या पता चलता है कि आपका एग्जाम का तैयारी कैसा है, कहां आपका लेवल है और क्या हमको पढ़ना और है, जिससे मेरा एग्जाम क्लियर हो सके। और हम कहीं मान लीजिए हम क्लास भी ले रहे हैं तो जो मास्टर पढ़ा रहा है दाल भात कटहर, वो सही बात है कि नहीं, मतलब जो चीज बता रहा है व्हाटएवर जो बता रहा है आम इमली कटहर, वो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि नहीं, और वो जो बता रहे हैं वो रियली में एग्जाम में आएगा कि नहीं। इसीलिए सबसे पहला काम रहता है किसी भी एग्जाम का तैयारी कीजिए आप, सबसे पहला काम रहता है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ही आपको पता चल जाता है कि आपका लेवल क्या है, और हमको ट्यूशन जो लेंगे वो जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी हमको आउटपुट दे रहे हैं, वो आपका आउटपुट सही है कि नहीं, समझ में आया। इसीलिए हम सबसे पहले काम करते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। अब देखिए हम ये थंबनेल जो लगाया बाबू, उस पर हम बात करना चाहते हैं ये थंबनेल पे कि बच्चे होते हैं ना कि आजकल के जनरेशन में, कि आपको बताएं हम कि कोई सा भी अगर गांव में कहीं भी आप सब जगह देखते होंगे कि कहीं भी आप ग्रोथ लेवल में जाइएगा ना, तो कुछ ऐसे रह जाएंगे कि आपको पीछे खींचेंगे।
हमेशा। तो उसी में एक बच्चा कमेंट किया कि सहायक आचार्य तो अभी तक आया नहीं है, मतलब 8 साल के बाद आया नहीं है और ना आएगा, सो बोला है। और बोला कि आप सहायक आचार्य क्या आया है तो टीजीटी को क्यों तैयारी करवा रहे हैं। अरे बच्चों लोग अभी सिलेबस दिखा दिया ना, जैसे टीजीटी और सहायक आचार्य का दोनों का सिलेबस सेम है बाबू। तो सिलेबस में सेम है, तो हम लोग अभी पिछला साल सिर्फ 2016 में एग्जाम हुआ, तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर वाले के हम तैयारी करवाएंगे ना, उसी अब तो पिछले कभी एग्जाम में नहीं हुआ बाबू, 2016 में लास्ट एग्जाम हुआ, तो उसी के बेसिस पे हम लोग तैयारी करेंगे ना। कोई सा भी एग्जाम तैयारी होता है ना बाबू, तो पिछले का साल में जो किस तरह का क्वेश्चन आया था, किस तरह का पैटर्न था, उसी को देख के तैयारी करवाता। कहीं भी आप कोई सा भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए बाबू, सब जगह यही पैटर्न फॉलो होता है, तो उसी को देख के तैयारी करवाएगा। अब आप जो है सो बिना सोचे हुए जे पर से लिख दे रहे हैं, पहला चीज। और ऐसा आपको लग रहा होगा कि हम जो लिख रहे हैं सो बहुत महान वाला काम है, ऐसा कुछ नहीं बाबू। ये जो है ना आप अपने परवरिश का परिचय दे रहे हैं कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, समझ में आया। और ये आप लोग हमेशा मतलब एक चीज को देखिए कि हम जो चीज कर रहे हैं ना, कि उससे अगला बंदा को या किसी आदमी को कि क्या उसके ऊपर बीतता, वो जरूर सोचिए आप जो होता है, जो अंधकारी जो होता है ना, आप ये तो बोल दिए कि सहायक आचार्य का आया वैकेंसी और टीजीटी की तैयारी करवा रहे हैं। अरे बच्चों लोग दोनों का सिलेबस देखो ना, दोनों का सिलेबस वो बताए रत्ती भर का फर्क नहीं है, और रत्ती भर का फर्क नहीं है। तो हम लोग किस बेसिस पे तैयारी करेंगे, हम लोग तो पिछले के साल जो क्वेश्चन पेपर आया उसी के बेसिस पे तैयारी करेंगे। और जो अभी जो 75 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन जो करवाए, 15 क्वेश्चन रह गया, तो उसको कराएंगे हम, तो उसी के बेसिस पे तैयारी करेंगे ना हम लोग। क्योंकि पिछले साल 2016 में वैकेंसी आए बाबू, उसके बाद तो 8 साल भी नहीं कि सरकार सुतल रहा, तो उसी के बेसिस पे तैयारी करेंगे। तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं इसमें, सो आप बताइए। आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा आप लोग दोनों का, जो सहायक आचार्य का भरे सो, जो जैसे टीजीटी आपका 2016 में हुआ, तो सिलेबस देखिएगा बाबू, रत्ती भर का फर्क नहीं है, समझ में आया। अब नाम दे दिया जाता पर्टिकुलर, जैसे एयरफोर्स का जो बंदे तैयारी करते हैं उसका नाम क्या दे दिया, अग्निवीर। तो ऐसा थोड़ी ना कि वो एयरफोर्स हट गया और अग्निवीर चल गया, सो मतलब उस कैटेगरी का नाम डाल दिया बाबू। इसी तरह यहाँ आप जो एग्जाम ले रहा है शिक्षक के, तो शिक्षक के एग्जाम को एक नाम डाल दिया सहायक आचार्य, समझ में आया। सिलेबस देख लीजिए ना बाबू, आप कोई सा भी एग्जाम तैयारी करते हैं तो सबसे पहला काम रहना चाहिए आपका कि आप उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, पहला काम। दूसरा काम रहना चाहिए कि सिलेबस देखिए सबसे पहले, तो सिलेबस देखिए रत्ती भर का फर्क नहीं है। और सिलेबस जब रत्ती भर का फर्क नहीं बाबू, तो कुछ गलती इसमें किए नहीं हम। और आप लोग जब भी आपसे हमेशा हम्बल रिक्वेस्ट है बाबू कि व्हाटएवर कुछ स्टेप उठाते तो सबसे पहले उसके प्रति सोचिए आप कि क्या है नहीं है। सो इससे आपका नाम तो बदनाम होता है, उसके साथ साथ आपका अपना परिवार का नाम भी बदनाम कर देते हैं, समझ में आया। तो यही आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। और जो 15 क्वेश्चन रह गया बाबू, उसको नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।